Again, I'm saying Happy Children's Day to all of you. We all love you. We teachers, as a teachers, we all love you as Pandit Nehru loved children, right? But we are also, very, aware. We want to make you aware of your career, of your life. ठीक है? जिंदगी में एक चीज याद रखना कि जो भी काम करो, वट एवर इट इज, अगर खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो बी सिंसियर टू दैट। उस टाइम उसी चीज में जो है यू शुड कॉन्सेंट्रेट। अगर खाना बना रहे हो तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट इन प्रिपेयरिंग द फूड। उस टाइम कोई और चीज ध्यान में नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस टाइम क्लास में पढ़ रहे हो तो फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स यू शुड कॉन्सेंट्रेट टोटली, किसी के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं, यू शुड टोटली कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास, ऑन द बोर्ड विद द टीचर, राइट? वेन यू गो इन द प्ले ग्राउंड, उस टाइम बाकी सब चीजें छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई की बात भी नहीं करनी। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एंजॉयमेंट, कि हमने एंजॉय कैसे करना है, बॉल किधर को मारनी है, हमने रैकेट किधर को चलाना है। ठीक है? तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेट। मार्केट जाते हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन शॉपिंग, अगर शॉपिंग करने जा रहे हो, विंडो शॉपिंग और रियल शॉपिंग। ठीक है? तो जो भी कर रहे हो उस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। यही पंडित नेहरू कहते थे, इसीलिए वो बच्चों को तैयार करना चाहते थे। इंडिया हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा है। यू पीपल, यंग पॉपुलेशन, यंग माइंड्स विच कैन डू अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है? तो वी विश, जो चीजें हमें नहीं आई है ना, जैसे कंप्यूटर्स, एआई, मशीन लर्निंग, इतना कुछ चल रहा है, तो यू शुड प्रोग्रेस इन दैट। ठीक? बट तभी होगा अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने जो है, ये ऐसे हमने टेबल बना लेने हैं साथ में। ठीक है जी? एट्थ डी में बेटा, मिडल रो में जो दो लास्ट में बॉयज बैठे हैं, मैम इनको माइक के पास भेज दीजिए। दोनों बॉयज आ जाओ लास्ट में, आ जाओ जल्दी से। यही हमने पूछना है, ए सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में कितने हैं। आ जाइए, आप आ जाइए, जिसको मैम ने कहा वो आ जाओ। आओ 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 आओ। कि बताना, हमने ज्यादा कुछ भी नहीं करना बेटा, इतने ही है। चलिए, माइक ऑन करो, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बट वेरी गुड। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व? वन पेरेंट के टू पेरेंट्स? वन। वन पेरेंट, वेरी गुड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? टू। टू, वेरी गुड, है ना? चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट। रोल ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन, ए सेक्सुअल। हाँ, दूसरा बच्चा, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, दो और भेजिए कोई, एनी टू। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। हाय हाय, डरता क्यों है बेटा? आजा, मैम ने कुछ नहीं कहना, आज तो बिल्कुल नहीं मारेंगी। आ जाओ, आज तो तुम्हारा दिन है बेटा। टेल मी, इज देयर, किस रिप्रोडक्शन में गैमीट्स प्ले द रोल? किस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है? सेक्सुअल। सेक्सुअल में कि ए सेक्सुअल में? सेक्सुअल। क्लियर बोलो, ए सेक्सुअल कि सिंपल सेक्सुअल? बस सिंपल। सिंपल सेक्सुअल में, आई होप। इसमें मैं वो पूछ रही हूँ, मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ कि इसमें फर्टिलाइजेशन है, गैमीट्स बनते हैं, और इसमें गैमीट्स नहीं बनते और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। एम आई करेक्ट? भाई यस। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आप बैठो बेटा। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर फॉर्म्ड, है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, गैमीट्स आर फॉर्म्ड which fuse to form। हाँ जी, ये दूसरा स्टूडेंट बताएगा क्या बनाता है बेटा फ्यूजन के बाद। हाँ जी, द बॉय स्टैंडिंग इन एट्थ डी, व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? जाइगोट।
जाइगोट, बहुत बच्चों की आवाज आ गई, अभी आप यहीं खड़े रहना जरा 1 मिनट। टू फॉर्म जाइगोट, हियर नो गैमीट्स, नो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आपने ये बताना है बेटा, किसमें ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स बच्चे जो होते हैं, दे आर सिमिलर टू पेरेंट्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। अच्छा, ए सेक्सुअल में, सामने देखो, सामने देखो, ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई चीजें फ्यूज नहीं हो रही है, कोई कलर्स फ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बन रहे हैं, आर दे सिमिलर टू द पेरेंट्स कि आर दे डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स? डिफरेंट। देखो बेटा, ध्यान से इधर देख, इधर देखो, इधर सी हियर, कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट, ये पेरेंट है, ये इसके बच्चे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है। इन दोनों के गैमीट्स फ्यूज होकर ये बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे बताइए कि किसमें ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू द पेरेंट्स, किसमें ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स? सिमिलर किसमें है, ए सेक्सुअल में कि सेक्सुअल में? सेक्स ए सेक्सुअल में। बेटा कैसे, देखिए यहाँ ध्यान से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो इसलिए मैं बता रही हूँ। ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट है, उसी के ही पीसेस कर करके डिफरेंट बच्चे बन गए, तो वो तो सेम ही होगा, एक ही तो पेरेंट से बना। जबकि सेक्सुअल में, सेक्सुअल हमारे में होती है, ध्यान रखो, हमारे में सेक्सुअल है, तो हमारे बच्चे तो हमारे से डिफरेंट ही है, कोई हमारी कार्बन कॉपी थोड़ी है। यस और नो? ठीक है, सो बैठो बेटा। सो टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे आपने लिखना है, सिमिलर टू पेरेंट्स, और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। क्योंकि दो पेरेंट्स है ना, जहां पे दो है वहां पे अलग होंगे, किसकी तरह मैच करेंगे, मम्मी की तरह कि पापा की तरह, कि दोनों की तरह, कि कुछ कैरेक्टर्स मम्मी की तरह कुछ पापा की तरह, तो डिफरेंट हो जाएंगे। जब एक ही है तो ऑब्वियसली उसी की तरह से ही होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 8th F में। 8th F बेटा बोलो पहले हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब आ जाइए बेटा, उधर से टूवर्ड्स वॉल जो है, लास्ट सेकंड बेंच पे जो दो बॉयज है, आई होप है ना, वो आ जाओ। जहां पे दरवाजा है, टुवर्ड्स डोर जो है, लास्ट सेकंड बेंच पे जो दो बॉयज है, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो खड़ा हुआ था उसी को ही मैं कह रही हूँ, दो स्टूडेंट्स जो भी है, आ जाओ दोनों, बोथ कम, कि एक ही है। चलिए, नो वरीज। चलिए आके मुझे बताइए बेटा, इन विच टाइम, विच इज फास्टर, विच टेक्स लेस टाइम, ए सेक्सुअल की सेक्सुअल? asexual, ए सेक्सुअल क्या है, फास्ट है कि स्लो है? fast है, फास्ट है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही पेरेंट है। जहां 2 लोग 10 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो चीज धीरे धीरे हो जाएगी, जो एक नहीं करना वो फटाफट कर लेंगे, राइट? ठीक है, बैठो बेटा। टाइम टेकन, लेस टाइम इज यूज्ड, हियर इट टेक्स more time.
ठीक है जी। सेम क्लास 8th F में बेटा मिडल रो में फर्स्ट बॉय, द बॉय विद द टर्बन, खड़े हो जाओ बेटा, विच इज सिंपल। बेटा खुद ही बोलेगा ये, है ना, कोई और नहीं प्लीज। विच इज सिंपल, एसेक्सुअल की सेक्सुअल? asexual. एसेक्सुअल इज सिंपल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दिस इज सिंपल, दिस इज कॉम्प्लेक्स। ये बेटा जल्दी से फटाफट से टेबल जो है वो पूरा कर लो। आप जब जाओगे एग्जाम देने तो अगर ये टेबल भी पढ़ जाओगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से। तो वेरिएशंस, यस। 8th B, 8th B में बेटा रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 8th B, बी बॉम्बे, रोल नंबर 12। आ जाओ जल्दी से। कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज पूछनी है, माइक ऑन करो बेटा। मेरे ख्याल से जूम से पहले ऑन करो, हाँ फिर यहाँ पे करो। मैंने सिंपल ये पूछना है बेटा, आउट ऑफ दिस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल विच रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस वेरिएशंस। वेरिएशंस होता है कि बच्चे अलग होते जा रहे हैं, सेक्सुअल की एसेक्सुअल। बेटा ऑन करो पहले, ग्रीन लाइट आए इसमें। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा सा करो, ठीक करो इसको। सेक्सुअल, बिल्कुल ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशंस, ठीक है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग न्यू एनवायरनमेंट। बैठो बेटा, वेरी गुड। आई थिंक यू आर डन, है ना? नहीं किया तो ये हमारा अगेन, वी हैव अवर चैनल, यूट्यूब चैनल के एडुकॉन ई लर्निंग। उस पे जाकर आपने देख लेना। आई थिंक एवरीबडी नोज के एडुकॉन ई लर्निंग। अगर कुछ रह गया है तो उस पे जाके देखना और बनाना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। चलिए जी, अमीबा एंड हाइड्रा, ठीक है। बोथ शोज asexual reproduction, both shows asexual reproduction। 8th E, 8th E में आ जाइए बेटे, इधर से यहाँ पे टूवर्ड्स विंडोज जो है, आई होप विंडोज है, फर्स्ट बेंच पे जो बॉय है राइट साइड पे, यस। पहले माइक ऑन करो बेटा, जूम से करना पड़ेगा, आई होप माइक ऑन कीजिए जूम से। हाँ जी, बोलो, से हेलो फर्स्ट। हेलो, हाँ जी बेटा। अब मुझे ये बताइए बेटा कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एंड हाइड्रा में कैसे है? Which type of asexual reproduction occurs in amoeba and which occurs in hydra? हाँ जल्दी से। वेरी गुड, अमीबा में बाइनरी फिशन, गुड। एंड हाइड्रा में बचे बडिंग, वेरी गुड। बैठो बेटा, इट इज बाइनरी फिशन एंड बाय बडिंग। फिशन मीन्स डिवीजन, है ना? फिशन का मतलब होता है डिवाइड होना, राइट। चलिए, अब ये है अमीबा,
ठीक है, इसमें कैसे आपको पता है, आई नो दैट, बट ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आना ही आना है। स्टार डाल के लिखना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा। ऊपर लिखो स्टार डाल के, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, ठीक है, और 5 मार्क्स में एक पार्ट में आ सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहां पे जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो गया। देन सेकेंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में से डिवाइड हो गया, और फिर आ जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ cytoplasm, these are daughter cells, daughter amoeba। This is daughter amoeba। एवरीबडी जितने डायग्राम्स बनाएंगे उतनी साइंस हमें आएगी। Draw diagrams, beautiful, clean diagrams. And budding, ये देखिए, ये है हाइड्रा। दिस इज हाइड्रा। मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स का बना है, इसलिए मैं एक न्यूक्लियस नहीं बना रही, यहाँ पे तो बहुत सारे सेल्स है। हाइड्रा forms an outgrowth called as bud. Forms an outgrowth called as bud. ये जो है ये बड है। देन नेक्स्ट स्टेप है सेपरेशन ऑफ बड। बड जो है वो अलग हो गई। ये हाइड्रा है और ये बड अलग हो गई। एंड देन लास्ट स्टेप आ जाता है ग्रोथ ऑफ बड्स। ग्रोथ ऑफ बड टू फॉर्म हाइड्रा। दिस इज बडिंग इन हाइड्रा। जनरली जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाता है वो अमीबा की रिप्रोडक्शन आती है, ये आपको पता होना चाहिए। 8th A में बेटा रोल नंबर 7,
रोल नंबर 7 8th ए। जूम से माइक ऑन करो बच्चे, पहले आ जाओ जल्दी से। टेल मी नंबर ऑफ सेल्स, मैंने अभी बताए थे, नंबर ऑफ सेल्स इन अमीबा एंड इन हाइड्रा। बोलो बेटा, माइक ऑन करो, यहां से भी ग्रीन करो। हाँ, अमीबा एक सेल का बना है कि बहुत सारे सेल्स का बना है? यूनिसेलुलर कि मल्टी सेलुलर? जोर से। यूनिसेलुलर। नंबर अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड हाइड्रा क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर। वेरी गुड, बैठो बेटा। दिस इज मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स है इसमें। तभी अमीबा में मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया, क्योंकि एक ही सेल है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे तो हर सेल में न्यूक्लियस है, बहुत सारे हैं। और अमीबा और हाइड्रा दोनों ही फ्रेश वाटर में रहते हैं। लिव इन हैबिटेट मीन्स वेयर दे लिव, दे लिव इन फ्रेश वाटर। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी से आगे। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अमीबा एंड हाइड्रा? एवरीबडी नोट डाउन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन amoeba and hydra? First point, both lives in fresh water, both lives in fresh water. And second point, both undergo asexual reproduction, both undergo asexual reproduction. दोनों पानी में रहते हैं, दोनों में asexual reproduction। बना लो ये फटाफट। एनीथिंग जो आपको नहीं दिख रही या कुछ है वो मुझे बताओ, मैं उसको जूम कर दूंगी। तो दोबारा से मैं बता रही हूं अगेन कि वेरिएशंस जो है वो कौन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है। दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते। ये बनाओ, पहले कॉलम्स बनाओ ये, फिर हम ये काम करते हैं। टेक 2 minutes टू ड्रॉ दिस कॉलम। और ये आ गया तो बस चैप्टर बस खत्म, फिर हमें सब कुछ आता है। लिख लिया बेटा? चलिए जल्दी से, अब हमें कौन बताएगा किसकी क्लास में से हमने नहीं पूछा? आई थिंक 8th ई। 8th ई बेटा, माइक ऑन करियो जल्दी से, माइक ऑन करो। मिडिल रूम में जो बॉयज के आगे एक गर्ल, सिंगल गर्ल बैठी है बेटा, आप आ जाओ, आ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड।
बस आपने मुझे ये बताना है कि हैबिटेट क्या है, कौन सा पानी में रहता है, कौन से लैंड पे रहते हैं, क्या है। फ्रॉग्स, वाटर या एम्फीबियस हम कह सकते हैं, बट चलिए फिर भी हम वाटर की बात करते हैं। इंसेक्ट्स, लैंड पर है ना, एयर में। बर्ड्स, यस लैंड की हम बात करते हैं, और ह्यूमंस का मैं बता देती हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बैठो बेटा। सेम क्लास में बेटा, सेम क्लास में इसके आगे वाली गर्ल, द गर्ल इन फ्रंट ऑफ हर, आ जाओ आ जाओ। द गर्ल विद द स्वेटर, हाँ स्वेटर वाले आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, दोनों से पूछ लेना, कोई बात नहीं। यहाँ पे बेटा आपने मुझे क्या बताना है, इधर देखो, कि यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि फर्टिलाइज्ड की अनफर्टिलाइज्ड, टाइप ऑफ एग्स दे ले, टाइप ऑफ एग्स लेड, है ना, कि भाई वो फर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड, की वो एग्स ले करते ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, फ्रॉग्स कौन से एग्स ले करते हैं, फर्टिलाइज्ड कि अनफर्टिलाइज्ड? अनफर्टिलाइज्ड, वेरी गुड। इंसेक्ट्स कौन से एग्स ले करते हैं? ये आपको नहीं पता होगा, ये मैं बता देती हूँ, फर्टिलाइज्ड। देन व्हाट अबाउट बर्ड्स? Fertilized. And what about humans? They don't lay eggs. Very good. बैठो बेटा। They don't lay eggs. Very good. Then 8th B. 8th B बेटा, माइक ऑन करो। जूम से माइक ऑन करो बेटा, पहले जूम से ऑन करो। और इसी के पीछे द गर्ल हु इज स्टैंडिंग, इसके पीछे जो बॉय है वो आ जाओ। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ एग्स, कितने एग्स वो ले करते हैं एट द सेम टाइम, वन की मैनी? हाँ जी बोलो, फर्स्ट बोलिए। हाँ, फ्रॉग्स, खड़े होके बोलो, यहीं से बोलो, झुकना नहीं, बोलो। हाँ, कितने? वन की बहुत सारे? मैनी। इंसेक्ट्स बोलिए बेटा, वन की मैनी? कॉकरोचेस के एक एग नजर आते हैं कि बहुत सारे? सामने, अच्छा स्क्रीन, बेटे सर की आवाज आ जाती है, आपकी नहीं आती, स्क्रीन के पास जाके बोलो, स्क्रीन के पास, स्क्रीन के पास। अच्छा सामने देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। वन की मैनी? मैनी, वेरी गुड। जरा एक और बता दो बेटा मुझे, बर्ड्स, वन की मैनी? बर्ड्स कितने, एक की बहुत सारे? वन, वन या टू? फ्यू, वन टू फ्यू, कुछ कई बार दो तीन भी दे देते हैं, ह्यूमंस तो है ही नहीं। बैठो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 8th F, 8th F में बेटा, यस, टूवर्ड्स डोर, आई थिंक सेकेंड बेंच पे जो द बॉय विद द टर्बन। हाँ जी, आजा बच्चे आजा, इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ जिस तरफ दरवाजा है। हाँ आजा बच्चे आजा। आओ, वेरी गुड। माइक कहाँ पे है आपका? हाँ चलिए, मुझे ये बताइए, शेल किस में प्रेजेंट है, फ्रॉग्स में, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, किस में? मतलब ह्यूमंस में तो एग्स है ही नहीं है, तो शेल का मतलब ही नहीं। ठीक है, शेल फ्रॉग्स में है कि नहीं है? है। यस और नो? यस। फ्रॉग्स में शेल होती है? नो। नो, फ्रॉग्स में शेल नो। एज, यहाँ पे लिख लो, एज दे आर लेड इन वाटर, उनको सूखने का डर नहीं होता। ड्राई पानी में है, ड्राई कैसे होंगे?
ठीक है, चला गया, वो कहाँ गया लड़का? अरे अगला तो बताना था मुझे। चल आप बैठो, आप बैठो मिडिल रो में थर्ड बेंच पे। यस, द बॉय विदाउट टर्बन। आ जा, खड़े हो जा। इंसेक्ट्स में लैंड पे वो उन्होंने देने हैं अंडे। आर दे कवर्ड बाय शेल और नॉट? Yes. यस, कवर्ड बाय शेल टू प्रिवेंट ड्राइंग। ड्राइंग में सूखना, DRAY नहीं, DRYING। वर्ड्स में भी बता दे बेटा। Yes. यस, वेरी गुड, बैठो बेटा। सेम रीजन है, टू प्रिवेंट ड्राइंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए 8th डी में। 8th डी में जो बेटे लास्ट में जो दो बॉयज बैठे हैं विद द ब्लू स्वेटर, आई थिंक ब्लू है कि ग्रीन है। आजा बच्चे, आजा आजा आजा, जल्दी से आजा। हाँ हाँ, आप ही आओ, फटाफट आया करो, फटाफट से। यस, योक इन द एग। माइक ऑन करो, बोलो। योक किसमें प्रेजेंट है? फ्रॉग्स में। थोड़ा है, बहुत है कि नहीं है? मुझे सुन नहीं रहा, माइक ऑन करो जरा, देखे पहले तो आवाज आ रही थी। क्या कह रहा है जो लड़का बैठा है? वो बताए मुझे, क्या कह रहा है ये बच्चा? आवाज नहीं आ रही बेटा, कितनी अच्छी आवाज आ रही थी, फिर रुक दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर इधर देख के बताओ। योक, फ्रॉग के एग्स में योक प्रेजेंट की एब्सेंट? ऐसे बता दो। प्रेजेंट, इधर देख, सामने देख। प्रेजेंट की एब्सेंट? नहीं नहीं, प्रेजेंट है बेटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, थोड़ा सा योक। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी बच्चे को? स्मॉल अमाउंट ऑफ योक। बेटा अगर बाहर है, बच्चे फर्टिलाइजेशन बाहर है, तो योक होगा। यहां पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक। यस, बर्ड्स में 8th ए। 8th ए में बेटा रोल नंबर 9। 8th ए रोल नंबर 9, जल्दी से आ जाओ। बर्ड्स में बताइए अमाउंट ऑफ योक। लॉट ऑफ योक कि नो योक? अच्छा सीधे खड़े होके बोलो, माइक ले लेगा आवाज, बस इसको ऑन करके रखो। हाँ, लॉट ऑफ की स्मॉल अमाउंट की नो योक? दोबारा से। लॉट ऑफ योक है ना, आप खाते ही है मुर्गी के अंडे। योक क्या करता है बेटा? चलो बैठो बैठो, योक लिख लो अपने पास। योक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। योक का क्या फंक्शन है? तभी आपको पता चलेगा योक प्रेजेंट है कि नहीं। योक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। जबकि ह्यूमंस के एग्स, एग्स तो बनते हैं, बाहर नहीं आते, बट नो योक। एज एम्ब्रियो gets nutrition from mother, वो तो मदर से ले रहा है न्यूट्रिशन, इसलिए कोई योग नहीं है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन 8th ई। 8th ई में बेटा रोल नंबर 19। 8th ई, जूम से माइक ऑन कीजिए, रोल नंबर 19। माइक ऑन करो बेटा, रोल नंबर 19, जल्दी से आ जाओ। 19 नहीं है तो 20 आ जाओ। एब्सेंट है 19। 20 आ जाओ, 20 आ जाओ। हाँ जी, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बताना है आपने, एक्सटर्नल की इंटरनल? फ्रॉग्स में
एक्सटर्नल है। हाँ, इधर से देखो, इधर से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्सटर्नल। तभी तो एग अनफर्टिलाइज्ड है, बाहर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। इंसेक्ट्स में एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल, वेरी गुड। बर्ड्स में एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। ह्यूमंस में भी इंटरनल। ठीक है, ठीक है। सेम क्लास में बेटा रोल नंबर 5, रोल नंबर कितने आ जाइए? 4 आ जाइए, 4, रोल नंबर 4। आओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसमें लार्वा बनता है और किसमें बेबी बनता है? फ्रॉग्स में लार्वा, टेडपोल लार्वा। इंसेक्ट्स में बेटा बटरफ्लाई में, मॉस्किटो में क्या बनता है? लार्वा बनता है। बर्ड्स में क्या होता है जो बर्ड्स हैच करते हैं? बेबी की लार्वा? Babies, they give birth to babies. They not give birth, but the eggs hatches into babies. And humans, babies, human babies. बैठो बेटा, वेरी गुड। अब 3 में एग्स है, मतलब एग्स बाहर आते हैं, तो 3, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, दे आर ओवीपैरस, ह्यूमंस आर वीवीपैरस। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करोगे? Eggs hatch to form babies. ठीक है जी। तो जिसमें लार्वा बनता है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। डन। तो अब हम कुछ टर्म्स आ जाएंगे। सो ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, मेटामॉर्फोसिस। हाँ जी, ओव्यूलेशन। एनीबडी हु कैन टेल मी ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन सिंपल है बेटा, ये जरूर आना है एमसीक्यू में। रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरीज। Release of eggs from ovaries is ovulation. Fertilization, fusion of egg with the sperms, with sperm. That is fertilization. 8F, no talking, no talking. बस ये last go है. Implantation, attaching of embryo with wall of uterus in humans. Metamorphosis, change of larva into adult. Change of larva into adult. ये टर्म्स आनी चाहिए। एमसीक्यू में आ सकती है, डिफाइन द फॉलोइंग में आ सकती है।
और एक क्वेश्चन और लिख लो, करना खुद, किया हुआ मैम ने आपको समझाया होगा। डिफरेंस इन द, गिव डिफरेंसेस इन द tadpole larva frog and adult frog. Give differences. 8th F. बेटा क्या तुम पेन के पीछे लिख ले। Give differences in the पेपर लीक होता है, तुम्हें वो भी नहीं करना आता। In the tadpole larva of frog and adult frog. Tadpole larva of frog and adult frog. टैडपोल जो है वो सिर्फ पानी में रहता है, एक्वेटिक। अडल्ट लैंड पर भी रहता है, एम्फीबियस। इसमें टेल है, टेल प्रेजेंट। अडल्ट में टेल एब्सेंट। ब्रीथ बाय गिल्स, ये आपने 7th में पढ़ा है। ब्रीथ बाय लंग्स एंड स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्स ऑर्गन्स इमेच्योर। अडल्ट में सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर। नो लेग्स, यहाँ पे legs present. These are the differences between tadpole larva, frog and adult. And I think this is all about your reproduction chapter. Reproduction in humans हमने कल किया था। इसमें से क्वेश्चंस कौन से आ जाते हैं, जल्दी से जिसका माइक ऑन है वो बोलिए। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है बेटा, जल्दी से अपने माइक ऑन कर लो जूम से। What is ओविडक्ट। It is oviduct, बिल्कुल ठीक है। साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी क्या है, यूट्रस। यूट्रस, बिल्कुल ठीक है। इफ देन which sex hormone is formed in case of male? टेस्टिस। Very good, very good. Testosterone. Which sex hormone in female? Estrogen and progesterone, बिल्कुल ठीक है। Name the part of the female reproductive system meant for delivery of the baby. हाँ बिल्कुल ठीक है। Which structure in males is called as urinogenital duct? यूरेथ्रा या पेनिस, पेनिस को भी हम, पेनिस में भी यूरेथ्रा ही है। यूरिनोजेनिटल डक्ट, इज यूरिनोजेनिटल डक्ट प्रेजेंट इन फीमेल? No urinogenital duct. There is separate passage for the baby and separate passage for the urine. Which duct in males transports sperms? Vas deferens. Which duct in females transport eggs? 8th M. Fallopian tubes या oviducts, बिल्कुल ठीक। This is absolutely correct. So this is all about reproduction and I am happy कि कल मैं बड़ी नाराज हुई थी बेटा, कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने आंसर ही नहीं दिए। But today I am very happy. All of you are, I think, proficient in this chapter. And I think कि इस चैप्टर में से आपके मार्क्स पूरे होंगे। और आज आपने एक काम, बस 1 मिनट, वर्कशीट ऑफ मेंसुरेशन फ्रॉम योर टीचर। मेंसुरेशन की जो वर्कशीट है वो अपने टीचर से लेंगे। कल से मैथ की क्लास हम शुरू करें, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।